नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, इसके क्या क्या कारण है, ये क्यों होता है, इसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे कि डॉक्टर जॉन स्पॉन्ड ये जो ड्रॉप है ये कैसे यूज होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपको पता चलेगा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए ये जो मेडिसिन है ये आपको कैसे यूज करनी है और कब तक यूज करनी है। तो इससे पहले अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो हम पहले बात करते हैं कि ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है ये होता क्या है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक गठिया का प्रकार है जिसमें सर्वाइकल पेन यानी गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द और अकड़न और सिर दर्द होता है और सिर जो है वो गर्दन के यहाँ बहुत ज्यादा सिर दर्द उसको महसूस होता है। पिछले वाले साइड में सिर दर्द बहुत ज्यादा महसूस होता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ये जो है वो अक्सर अधेड़ आयु में यानी कि बुजुर्गों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। उनमें ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ जो है वो बहुत ज्यादा आती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की जो तकलीफ है वो अक्सर फिजियोथेरेपी जो करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है उसको कम करने के लिए। अब बोलते हैं कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो है जैसे कि गर्दन में दर्द जो है इसके क्या क्या कारण है, ये क्यों होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो दर्द है ये तो हमेशा मध्य आयु या फिर जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है उनको ही ये दर्द होने की संभावनाएं रहती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये जो दर्द है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो पहला जो कारण है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का जो है डिस्क में जो द्रव होता है उस द्रव का नुकसान, यानी कि डिस्क में जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है तो उस फ्लूइड जो है वो कम हो जाता है, फ्लूइड लॉस हो जाता है। तो उसके बाद ये जो दर्द है स्पॉन्डिलोसिस का गर्दन का वो चालू हो जाता है। डिस्क आपके रीढ़ की दो हड्डियों के बीच में एक कुशन प्रभाव देती है, यानी कि एक कुशन जैसा काम करती है। 40 वर्ष के आयु तक ये जो डिस्क है वो सूखने लगती है और अंततः जो हड्डी है वो एक दूसरे के ऊपर उसका संपर्क आकर उसमें घर्षण पैदा होता है। तो उसके वजह से वो दर्द जो है वो और भी ज्यादा बढ़ता है। इसका नेक्स्ट जो कारण है पेन बढ़ने का वो है हर्निएटेड डिस्क, यानी कि आपकी जो डिस्क है वो बाहरी हिस्से में दरारें पैदा कर देती है। अक्सर आपका जब उम्र बढ़ती है तो उसमें ये जो डिस्क है वो बाहर आ जाती है जिसको हम बल्जिंग डिस्क और हर्निएटेड डिस्क भी कहते हैं। तो उसके वजह से भी आपका जो दर्द है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो कारण है हम उसे बोल सकते हैं बोन स्पर्स, यानी कि हड्डी स्पर्स। डिस्क के अधपतन यानी कि डिस्क का जो डिजेनरेशन उसको मजबूत बनाने के लिए ये जो रीढ़ है अक्सर हड्डी में परिवर्तित हो जाती है। हड्डी में अतिरिक्त उसका निर्माण हो जाता है उस हड्डी का, तो उसके वजह से भी जो दर्द है वो बढ़ जाता है। यानी कि बोन स्पर यानी कि आपकी जो हड्डी है वो अधिकतर बढ़ती है, उसके वजह से वो दर्द जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो कारण हम बोल सकते हैं वो है कठोर स्नायुबद्ध यानी कि स्टिफ लिगामेंट। ये लिगामेंट्स क्या करते हैं, आपकी एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं। तो ये लिगामेंट्स उम्र के साथ बहुत ज्यादा कठोर बन जाते हैं जिससे आपकी जो गर्दन की मूवमेंट है वो कम हो जाती है और आपका दर्द जो है वो और बढ़ने लगता है। तो ये सारे कारण जो मैंने बताए वे ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के हैं। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ज्यादातर जब ज्यादा बहुत उम्र बढ़ती है बुजुर्गों में ये परेशानी बहुत ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि उसमें हड्डी का जो डिजेनरेशन है या फिर लिगामेंट्स का जो स्टिफनेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके वजह से ये परेशानियां होती हैं। अब हम बात करते हैं कि सर्वाइकल जो स्पॉन्डिलोसिस है इसके लक्षण क्या क्या होता है। तो पहला लक्षण जो है गर्दन में दर्द या फिर कंधे के ब्लेड के आसपास आपको दर्द, ये जो लक्षण है ये बहुत आम लक्षण है। ये लक्षण ज्यादातर आपको दिखाई देता है। कुछ लोगों को हाथ या उंगलियों में दर्द होने की भी शिकायत रहती है।
ये जो दर्द है ये अक्सर खड़े होने के बाद या फिर बैठने के बाद या फिर स्नीजिंग जब होती है या फिर कफिंग जब होती है, खांसते हैं, उसके बाद ये जो दर्द है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या फिर गर्दन को पीछे की ओर झुकाते हैं तो उस वक्त ये दर्द जो है स्पॉन्डिलोसिस का, गर्दन का, वो और भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो लक्षण है वो है मांसपेशियों में कमजोरी। मांसपेशियों में जो कमजोरी है ये एक सामान्य लक्षण है। मांसपेशियों की कमजोरी से हाथ उठाना या फिर हाथ में वस्तु पकड़ना या फिर मजबूती से किसी चीज को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा अगर आपको लक्षण महसूस होता है तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का लक्षण हो सकता है। इसके साथ गर्दन में अकड़न और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। सिर में पीछे की ओर बहुत ज्यादा सिर दर्द आपको महसूस होता है। मुख्य स्वरूप से आपके कंधे जो है, कंधों में या फिर बाहों में बहुत ज्यादा झुनझुनी और सुन्नपन आपको महसूस होता है। तो ऐसे लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो ये जो सारे लक्षण है ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के होते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है इसके लिए आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो डॉक्टर जॉन का जॉन स्पॉन्ड करके एक ड्रॉप है, वो ड्रॉप आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए यूज कर सकते हैं। ये जो ड्रॉप है ये ज्यादातर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के रिलेटेड जो भी लक्षण है उनमें राहत देने के लिए बहुत अच्छी तरह से यूज किया जाता है। इसके साथ आपके गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द है या फिर स्टिफनेस बहुत ज्यादा है या फिर पेन जो है वो आपके बाहों में या फिर आपके शोल्डर तक पहुंच जाता है और उस दर्द की वजह से आपको बहुत ज्यादा चक्कर महसूस होती है, तो उसके लिए ये जो ड्रॉप है ये बहुत अच्छी तरह से यूज होता है। तो ये जो ड्रॉप है इसमें बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयां मिली हुई है जो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से राहत देती है। तो उस दवाई का नाम है कोलोसिंथेसिस। ये जो पहली दवा इसमें मिली हुई है। नेक्स्ट जो दवा इसमें मिली हुई है वो है रूटा, हाइपेरिकम परफोरेटम, लेडम पल्स्ट्री, क्यूप्रम मेटालिकम, डल्कामारा और कोनियम मैकुलेटम। ये जो सारी होम्योपैथिक दवाइयां है इस ड्रॉप में मिली हुई है। ये दवाइयां आपको जो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का दर्द है उस दर्द को कम करने में मदद करती है। ये जो ड्रॉप है ये अक्सर आपको नेक पेन या स्टिफनेस और उसके साथ होने वाली जो वर्टाइगो है और जो पेन आपका शोल्डर और आर्म्स तक जाता है तो उस पेन को राहत देने के लिए, उस दर्द को राहत देने के लिए ये ड्रॉप बहुत अच्छी तरह से यूज होता है। हम बात करते हैं अब ये जो ड्रॉप है ये आपको कैसे यूज करना है। तो ये जो ड्रॉप है इसके 10 ड्रॉप आपको 1/4 कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेने हैं, सुबह, दोपहर और शाम। ये जो ड्रॉप है ये आपको 1 घंटा पूर्व लेना है खाना खाने से पहले और 1 घंटा बाद में लेना है खाना खाने के बाद। तो ऐसे ये ड्रॉप को आप दिन में 3 बार यूज कीजिए, आपका जो दर्द है वो बहुत अच्छी तरह से रिकवर हो जाएगा। तो ये जो ड्रॉप है इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो ये ड्रॉप आप यूज कर सकते हैं। ये जो ड्रॉप है ये आपका जो भी स्पॉन्डिलोलाइसिस है उसको कम करने में मदद करेगा। ये ड्रॉप आप लगातार 3 या 4 महीने के लिए यूज कीजिए तो आपको बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो मेडिसिन के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है और स्पॉन्डिलोलाइसिस होता क्यों है, इसके क्या क्या लक्षण है और इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में मैंने बताया है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।